हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अशोक कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर जर्नल ऑफ ईएसआईसी। ये क्या है? इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हेडक्वार्टर की कोई इतना इंपॉर्टेंस की बात है नहीं, लेकिन ध्यान में जरूर रख लेना। ये एक स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, देखो, हमारा पूरा जो महीने का करंट अफेयर होता है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स, सर्च कर लेना, वहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ओरन गुटन के बारे में। देखिए, ओरन गुटन्स जो हैं, सबसे पहले तो देखो सॉरी, आयुष्यन का जो स्टेटस है, कंजर्वेशन का स्टेटस है, उसमें इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बिल्कुल रखा गया है कैटेगरी में। और ये ग्रेट एप्स, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमन काइंड क्लोजेस्ट रिलेटिव माने जाते हैं, लार्जेस्ट आर्बोरियल हैं, मतलब ये पेड़ों में रहने वाले मैमल हैं। ठीक है। और नेटिव टू इंडोनेशिया, मलेशिया और सुमात्रा, बर्नई यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट नॉन वाइल्ड एनिमल यूजिंग प्लांट फॉर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए बिल्कुल यूज करते हैं। तो ओरन गुटन्स को माना जाता है कि भैया ये पहले ऐसे वाइल्ड एनिमल हैं जो यूज करते हैं पेड़ों को, प्लांट्स को यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दो पॉइंट याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं। चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि ओरन गुटन डिप्लोमेसी के नाम से सॉरी, कौन सा देश जाना जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। देखो, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे है? सबसे पहले तो लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी बात, ये एक रिजर्व फॉरेस्ट बिल्कुल कब क्या बनता है? 2019 में एनजीटी बिल्कुल इस कहता है ग्रासलैंड विद रेस्ट्रिक्टेड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के साथ में ये बिल्कुल है। ये लार्जेस्ट ग्रासलैंड है एशिया में, फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपॉजिट बाय द इंडस एंड अदर रिवर्स। देखो, बेसिक चीज़ें हैं गाइज, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है। लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चीता इन इंडिया, दैट इज बन्नी ग्रासलैंड को इस नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। तो आप ध्यान रख लेना कि भैया यहीं पे थे, लास्ट हैबिटेट था ये। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, गोडा प्रोजेक्ट के बारे में। द हिंदू में चर्चा में था, इसीलिए हम लोग भी बात कर रहे हैं। गोडा प्रोजेक्ट झारखंड में है, बिल्कुल ऑपरेट बाय अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट कमीशनड ट्रांस नेशनल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। 100% एनर्जी सप्लाई टू अनदर नेशन, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है। बेसिक चीज़ें गाइज ऐसी वाली नहीं छोड़नी है, आपको ध्यान रखना। पूछ लेते हैं वनडे एग्जाम में, सिर्फ आपसे ये पूछ लेंगे कि गोडा प्रोजेक्ट कौन से क्या राज्य में है। ठीक है। या इसको ऑपरेट कौन करता है, ऐसा तो ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है। मतलब एसएससी और बैंकिंग के जैसे वनडे वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वैगल डांस के बारे में। देखो, यूपीएससी ने एक बार वैगल डांस के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा था, 2023 के प्रीलिम्स में पूछा था, वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो देखो, वैगल डांस क्या है? एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये, जो हनी भी यूज करती हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए अपना लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि पानी कहाँ पे है, फूड कहाँ पे है, नेस्टिंग स्पॉट हमारा कौन सा क्या है, दूसरे जो इनके मेंबर्स हैं उनको ये बिल्कुल कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, इसी डांस के माध्यम से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखा देंगे वीडियो के एंड में। नेक्स्ट बात करेंगे गिरीश सहानी के बारे में। फॉर्मर डायरेक्टर थे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर। सीएसआईआर क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखो, वनडे एग्जाम में कई बार यही पूछ लेंगे, सीएसआईआर का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है। तो ये जो फॉर्मर डायरेक्टर थे, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, लेकिन हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है सीएसआईआर का। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इस्टेब्लिश होती है 1942 में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। मेनली इसका ऑब्जेक्टिव होता है साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, अप्लाइड रिसर्च ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए काम करना है। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है करंटली सीएसआईआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पेपर में ऐसी चीज़ें ही पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हेमा कमेटी के बारे में। देखो, हेमा कमेटी के बारे में बात करें, इस कमेटी का मेनली काम था इन्वेस्टिगेट करना सेक्सुअल हरासमेंट एंड जेंडर इनइक्वालिटी इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। तो याद रख लेना कौन से क्या राज्य से संबंधित है, केरला। ठीक है। तो ऐसा करके ध्यान रख लेना आप। दूसरा हम बात करेंगे हिमालयन याक के बारे में। देखो, चाइनीज याक चर्चा में थे, वो भारत की कुछ सीमा तक घुसाए थे, लेकिन हमें मेनली जानना है अब हिमालयन याक के बारे में। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑल एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी
करते हो, स्पेशली अगर किसी भी राज्य के पीसीएस या फिर यूपीएससी का कोई भी पेपर, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो हिमालयन याक जो है फूड एनिमल का इनको टैग मिलता है हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके द्वारा, रियर्ड अंडर द ट्रांस ह्यूमन सिस्टम, और ये एंडेमिक है तिब्बतन प्लेट्यू एंड एडजस्टेंट उसका जो एरिया है वहाँ पे। और आयुषन के स्टेटस की बात करें तो इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में इनको रखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको गाइस ध्यान में रखना है, ठीक है। बोवाइन एनिमल भी है ये एक, ठीक है। और दूसरा अब हम आपको वो क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि देखो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड पे पहुंचने के लिए क्या कुछ डायरेक्शन देता है वैगल डांस के माध्यम से। तो कौन देता है, ये देता है हनी बी करके हुए चलती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है एक दूसरे के साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।